आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जरा जाव न पी लेई, वाही जाव न बढ़ई, जा बिंदिया न हायंती, ताव धम्मम समायरे। शास्त्रकार ने बताया कि तब तक धर्म का आचरण करो जब तक बुढ़ापा तुम्हें पीड़ित नहीं करे, और शरीर में जब तक व्याधि न बढ़ जाए, जब तक इंद्रियां क्षीण न हो जाए, यह समय तुम्हारे लिए धर्म करने का है। वैसे तो धर्म कभी भी आदमी करे अच्छा ही है, पर हर प्रकार का धर्म हर अवस्था में होना मुश्किल होता है। जहां पराक्रम की अपेक्षा होती है, तो वहां जब बुढ़ापा आ जाता है और बुढ़ापा आने के बाद पीड़ित करना शुरू कर दे, तो किसी की सेवा करना हो कठिन काम है। उसका तो स्वयं का शरीर सेवा लेने वाला बन जाता है, वह क्या दूसरों की कितनी सेवा कर सकेगा। और वार्धक्य में शरीर की स्थिति अक्षम भी बन सकती है। एक दोहे में कहा गया है, काना केसा लोयणा कर गोडा दांता, एता माहे बिखो पड़े जोबनियो जानता। कान यौवन गया, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा पीड़ित करने लगा, तो कान से सुनना कम हो जाता है, आदमी ऊंचा सुनने लग जाता है, श्रवण शक्ति पर असर आ जाता है। केश, जो केश बचपन में काले काले दिखाई देने वाले होते हैं, बालक के केश कितने काले लगते हैं, परंतु वृद्धावस्था आती है तो केशों के कालेपन में भी अंतर आ जाता है, सफेद बाल हो जाते हैं। और लोचन, आंख में फर्क पड़ जाता है, दृष्टि शक्ति कम हो जाती है, चश्मा अनिवार्य सा हो जाता है लेखन पठन के लिए। कई बार तो चश्मे से भी पूरा काम न हो, हालांकि चिकित्सा जगत में विकास हुआ है कि चश्मा भी उतर जाए, ऐसी आंख में व्यवस्था कर दी जाए, चश्मा भी न लगाना पड़े, दिखता भी ठीक रहे। पर किसी किसी की आंख तो काम न भी करे। तो वार्धक्य में दृष्टि शक्ति में कमी आ जाती है। कर, हाथ में अंतर, हाथ में जो ताकत युवा अवस्था में होती है, 80, 85, 90 आने के बाद उस ताकत की आशा कितनी क्या की जा सकती है। और किसी किसी के तो हाथ में कंपन भी होने लग जाता है। तो हाथ में अंतर आ जाता है। गोडा, घुटनों में दर्द हो जाता है। अब घुटनों में दर्द हो और उसे कोई कह दे गुवाहाटी से शिलोंग जाओ पैदल चल करके, तो मुश्किल है। घुटनों में दर्द हो, पैरों में कठिनाई हो, गोडों में दर्द, उस आदमी को गुवाहाटी से शिलोंग पैदल भेजा जाए, पहले भेजने वाले को भी सोचना पड़ेगा भेजूं या नहीं भेजूं। भेजने का कह भी दिया जाए तो उसकी असमर्थता भी सामने आ सकती है। कोई कह दे साधन से जाऊं तो भी कठिनाई है, थोड़ी कठिनाई है। गुवाहाटी से शिलोंग कोई साधन से जाना चाहे
तो भी कुछ चिंतनीय बात है, इतना भार कौन वहन करेगा साधन को चलाने का, आरोह करना होता है। इसलिए वार्धक्य में ये गोडों की कठिनाई भी हो सकती है। हालांकि हमारे कई साध्वियों ने या संतों ने भी संभवतः चिकित्सा का भी प्रयोग किया है गोडों की समस्या के लिए। तो उनसे भी कहा जाए कि ऑपरेशन होने के बाद भी वो कोई 15 किलोमीटर चल सके, ऐसी आशा उनसे भी नहीं की जा रही है। दर्द भले ठीक हो जाए पर लंबा विहार कर सके चल करके, ये आशा मुझे तो अभी नहीं लग रही है। कईयों को मैंने देख लिया, ऑपरेशन हो गया तो लंबा विहार कर सके, वो स्थिति नहीं बन पा रही है। तो गोडों की समस्या है। दांता, वृद्धावस्था में दांत भी गिरते हैं, दांतों की भी समस्या, तो ये वार्धक्य में स्थिति बन सकती है। इसलिए वृद्धावस्था पीड़ित करने लगे, उससे पहले पहले जो अच्छा काम करना हो सो करने का हम प्रयास कर लें। हमारे साधु साधियों को हम कह दें कि वृद्धावस्था में जाओ सेवा करो, तो वो तो खुद ही सेवा लेने के लायक जो हो चुके, वो कितनी क्या दूसरों की सेवा कर सकेंगे। इसलिए मैं तो साधु साधियों से कहना चाहूंगा कि जो तुम्हारे पर सेवा करने का एक ऋण है, संघ की सेवा, वृद्ध अक्षम साधु साधियों की, वो वृद्धावस्था आने से पहले पहले कर लो तो बढ़िया है। बाद में यह ऋण सिर पर न रह जाए कहीं। तो वृद्धावस्था यो अनुभवपूर्ण अवस्था तो हो सकती है, पर पराक्रम की दृष्टि से कठिनाई वाली अवस्था भी हो सकती है। दूसरी बात शास्त्रकार ने बताई, जब तक शरीर में व्याधि न बढ़ जाए, वृद्धावस्था तो नहीं पर शरीर में बीमारी लग गई, बीमारी लगने के बाद भी कुछ कठिनाई हो सकती है सेवा करने में। चक्कर आते हैं, खूब बार बार चक्कर आने लग जाते हैं, और हार्ट आदि की समस्या हो गई है, शरीर के अवयव कुछ रुग्ण हो गए हैं, तो वृद्धावस्था से पहले भी अक्षमता आ सकती है। तो व्याधि शरीर में न बढ़े तब तक सेवा कर लो, अच्छा काम कर लो। शरीर के लिए संस्कृत में कहा गया, शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधियों का घर है। व्याधियां न हो तो अच्छी बात, कब हो जाए कई बार कहना भी कठिन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, संस्कृत में कहा गया, शरीर धर्म की साधना का आद्य साधन है। शरीर है तो अच्छी साधना हो सकती है। तो व्याधि शरीर में न बढ़े तब तक अच्छा काम कर लो, धर्म की साधना कर लो। जा बिंदियान हायंती, जब तक इंद्रियां हीन क्षीण न हो जाएं, 5 इंद्रियां सक्षम रहे। इंद्रियों की सक्षमता बड़ी आवश्यक होती है। और इंद्रियों की सक्षमता के प्रति जागरूक भी रहना चाहिए कि मेरी इंद्रियां प्रायः स्वस्थ रहें, ठीक रहें। यूं तो कई बार हाथ की बात नहीं, कब अक्षमता आ जाए, पर अपनी जितनी रह सके जागरूकता रखनी चाहिए। आंख का हम ध्यान रखें। मंद प्रकाश है, डिम लाइट, मंद प्रकाश है, रात में ज्यादा पढ़ने लिखने में समय न लगाएं। जप कर लें, स्वाध्याय कर लें, और कोई अच्छा काम कर लें। आंख को ज्यादा जोर नहीं पड़ना चाहिए। इसी प्रकार कर्ण इंद्रिय है, जितनी सावधानता रखने योग्य हो वह रखने का प्रयास किया जाना चाहिए।
या फिर यंत्रों का सहयोग लिया जाता है। कान के लिए कर्ण यंत्र का उपयोग करना भी हो सकता है। तो इंद्रियां हमारी स्वस्थ रह सके, गौतम स्वामी को संदेश दिया गया, परिजूरयिते शरीरयम केसा पंडुरया हवंतिते से सब बलेय हाय समयम गोयम मापमाय आश्रय। हे गौतम, तुम्हारा शरीर परिजीर्ण हो रहा है, केस पंडुर सफेद होते जा रहे हैं, जो भी सारे बल क्षीण होते जा रहे हैं, इसलिए तुम प्रमाद मत करो, जागरूक रहो। यह संदेश मानो हम सब के लिए काम का है। गौतम के माध्यम से मानो हम सब के लिए एक संदेश दिया गया है। तो शरीर की स्वस्थता बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी होती है। आदमी को, खासकर साधु साधियों को, अपने शरीर की स्वस्थता के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने कितनी यात्राएं की थी, परंतु ये दूर की जो यात्राएं हैं वृद्धावस्था आने से पहले पहले ही कर ली थी। 70 के बाद नहीं, संभवतः करीब 60 के बाद भी नहीं, लगभग पहले पहले साउथ की क्या और पूर्वांचल की, कोलकाता की क्या, पहले पहले अपनी यात्रा संपन्न कर दी, दूर की यात्रा। 70, 75, 80 के बाद कोई सोचे पैदल चल करके शिलोंग चला जाऊंगा मैं राजस्थान से, ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए। करनी हो तो पहले पहले कर लो। 70, 75 आने के बाद राजस्थान से शिलोंग जाने का सपना भले कोई ले ले, साकार होना मुश्किल है साधु साधियों के लिए, पैदल के रूप में चल करके। 70, 75 के बाद में कोई राजस्थान से कन्याकुमारी की यात्रा करना चाहे साधु, कोई करने को कर ले तो खास बात है, बाकी मुश्किल काम है। इसलिए जब तक जरा बुढ़ापा पीड़ित न करे, शरीर में व्याधि बढ़े नहीं, इंद्रियां स्वस्थ हों, अक्षीण हों, तब तक आदमी को जो पराक्रम जन्य कार्य है वो करने का प्रयास कर लेना चाहिए। हमें यह मानव शरीर मिला है, इसका बढ़िया उपयोग करने का प्रयास करें। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी बालावस्था में साधु बन गए थे। लगभग 90 वर्ष का उनका आयुष्य, जीवन के 11वें वर्ष में साधु बने। एक लंबा काल उनको साधना करने के लिए मिल गया। और गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने भी अपने ढंग से आचार्य काल में यात्राएं भी की और जनोपकार का कार्य भी किया। ज्ञानाराधना तो उन्होंने की ही थी। तो ज्ञानाराधना हो या सेवाराधना, शरीर सक्षम है तो ये काम अच्छे हो सकते हैं, बाकी कठिनाई है। हम चारित्रात्माएं अपने शरीर का, अपनी सक्षमता का अच्छे कार्यों में उपयोग करने का प्रयास करते रहें। हमारे छोटे छोटे बाल मुनि हैं, बालावस्था में हैं। मैंने कहा ना कि बचपन में काले काले केस, हमारे बाल मुनियों के देखूं काले काले केस। हमारे मुनि बाल योगी है, ध्रुव कुमार है और नमन क्या और पार्श्व क्या, छोटे छोटे संत हैं, केसी है, छोटे छोटे संत देखिए बालावस्था में माँ बाप को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, साधु समुदाय में आ गए और कहाँ शिलोंग जाकर के आ रहे हैं। बालावस्था है, इनके लिए तो फिर भी आसान है, खूब चलना, ऊपर चढ़ना उतरना। तो आज कितने काले काले केस हैं, परंतु 60-70 वर्षों के बाद ये क्या काले केस रहेंगे? केसों में अंतर आ सकेगा। तो शरीर है, जब तक स्वस्थ है तब तक बढ़िया काम करें। हमारे बाल मुनि हैं, उनके सामने विकास रहे, विकास का लक्ष्य कि विकास करना है ना, विकास, ज्ञान में विकास हो, साधना में अच्छा और विकास हो।
कार्य करने की क्षमता का विकास हो, सेवा करने की शक्ति और भावना भी पुष्ट रहे। तो वर्तमान का जो समय है बालावस्था का, इसका अच्छा उपयोग, अध्ययन में खूब अच्छा उपयोग करना चाहिए। बाद में यह सोचना पड़े ते ही 9 दिवसा गता, इस संदर्भ में सोचना पड़े कि हमने उपयोग नहीं किया समय का। यह संतोष के साथ तो भले सोचना पड़े कि वे दिन चले गए जब हमें ऐसा अच्छा मौका मिला था और हमने मौके का लाभ उठाया था, यात्रा भी की थी, अध्ययन भी किया था, सेवा भी की। ऐसा संतोष जीवन में होना चाहिए। देखिए आज तो हमारे बाल मुनि जीवन के दूसरे दशक में हैं कई। अगर जब 80-90 आ जाए तो सोचे मैंने जीवन में क्या किया, संतोष हो बहुत अच्छा किया, मैंने बचपन में अध्ययन किया, सेवा की, यात्राएं की, खूब अच्छा काम किया। संतोष 80-90 की उम्र में हो, उसके लिए अभी से जागरूक रहना चाहिए कि मुझे 80-90 भी आ जाएं तो आत्मतोष हो, मैंने अच्छा जीवन जिया है। इसलिए शरीर का बढ़िया उपयोग हम सभी को करना चाहिए। महामना आचार्य भिक्षु ने कितना पराक्रम किया था, कितना साहित्य का सृजन किया, कितनों को तत्वबोध देने का प्रयास किया होगा, कितनों को दीक्षित करने का। तो आचार्य भिक्षु एक मानो क्रांतिकारी भी और उनमें पुरुषार्थ भी था। इतना पुरुषार्थ स्वयं गोचरी भी कर लेते, स्वयं गोचरी कर लेते थे। आज तो गोचरी करने की स्थिति या अपेक्षा भी नहीं रहती है बड़ों के लिए, क्योंकि करने वाले इतने सक्षम और विनीत मिल जाते हैं तो बड़ों को गोचरी नहीं भी करनी पड़े। पर भिक्षु स्वामी तो गोचरी भी करते थे, यानी कितना परिश्रम। और जीवन के 8वें दशक में भी उनकी सक्रियता थी। और सिरियारी में आखिर उनका महाप्रयाण हो गया था। तो हमारे धर्म संघ के आद्य आचार्य भिक्षु स्वामी हैं। गीत में कहा गया, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत ज्यारो ध्यान धरूं अंतर में भिक्षु मारे प्रगट्या जी भरत खेत मंत्राक्षर समय नाम तुम्हारो मंत्राक्षर समय नाम तुम्हारो विघ्न मिटे घर घर में भिक्षु मारे प्रगट्या जी भरत। तो हम भिक्षु स्वामी के धर्म संघ में तेरा पंथ जैन श्वेतांबर शासन में साधना कर रहे हैं। हम अपनी साधना में आगे बढ़ें और श्रावक श्राविकाएं भी खूब अच्छी साधना, अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें। यह अभिलषणीय है।